नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करूंगा शमी के पौधे के कुछ गुणों की, जिसकी वजह से हम उसको एस्ट्रोलॉजी में भी उपयोग करते हैं। आयुर्वेदिक तो उसके बहुत सारे गुण हैं ही, एस्ट्रोलॉजी में लाल किताब में भी हम उसका प्रयोग करते हैं। लाल किताब की बात की जाए तो शमी का जो वृक्ष है उसको शनि देव से संबंधित माना जाता है। तो अगर शनि संबंधित कोई भी समस्या हो तो उसके लिए शमी के पौधों का उपाय किया जाता है। और शमी का वृक्ष इतना महत्वपूर्ण है, आप ये देखिए कि 3 देवता हैं जिनकी पूजा में शमी का प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है। एक है भगवान शिव, दूसरा शनिदेव और तीसरा गणेश जी। तो जो मैं आज आपके साथ उपाय शेयर करूंगा वो इन्हीं देवताओं से संबंधित है, और ये उपाय इतने आसान हैं और कितने कारगर हैं कि आप इनको करेंगे तो लाभ ज़रूर होगा। किस तरह से शमी के वृक्ष का प्रयोग करना है वो भी मैं आपसे बात करूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों में ये भ्रांति है कि क्या शमी का पौधा हम घर पे लगा सकते हैं। दोस्तों, हमें पौधा लगाना है बहुत ज़्यादा। जब पौधा शमी का बड़ा हो जाए तो सबसे अच्छा यही रहता है कि उसको घर से आप कहीं बाहर लगवा दीजिए और फिर नया पौधा अपने गमले में लगवा लीजिए। हम यहाँ जितनी भी बातें उपायों की कर रहे हैं, अगर तो आप घर के बाहर उपाय करते हैं तो शमी का वृक्ष जहाँ भी आपको उपलब्ध हो जाए आप वहाँ उपाय कर लीजिए। लेकिन होता यह है कि हर व्यक्ति के पास शमी का वृक्ष उसके घर के आसपास उपलब्ध नहीं होता, तो इसीलिए ये सजेस्ट किया जाता है कि शमी का पौधा आप घर पर ज़रूर लगाएं। और देखिए दोस्तों, जब भी आप शमी का पौधा घर पे लगाएंगे तो सबसे पहला फ़ायदा आपको ये होता है कि घर में जो भी वास्तु दोष है वो दूर हो जाता है। और ये पौधा घर के अंदर नहीं लगाया जाता, या तो मुख्य द्वार के बाहर लगा लीजिए पहली चीज़, या फिर आप ऐसी जगह पर लगा लीजिए जहाँ थोड़ा ओपन स्पेस हो, घर के अंदर नहीं लगाया जाता, आप वहाँ पर लगाइए, आपको इसका लाभ ज़रूर मिलेगा। और किस दिन लगाना है? सबसे अच्छा दिन, क्योंकि शमी का वृक्ष जो होता है वो शनि देव से संबंधित है, तो शनिवार वाले दिन आप इस पौधे को लगा सकते हैं, चाहे वो शुक्ल पक्ष हो या कृष्ण पक्ष हो। बहुत सारे लोग इतने सवाल पूछते हैं, तो आप ऐसा एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप किसी भी पक्ष में लगा सकते हैं। पहली चीज़ तो ये हो गई। 3 देवता हैं, जैसा मैंने आपसे बात करी, जिनके लिए शमी के वृक्ष का प्रयोग किया जाता है, जिसमें भगवान शिव पहले हैं। भगवान शिव को अगर आपके मन में कोई भी मनोकामनाएं हैं, आप अपने मन में कोई भी चीज़ बहुत समय से रख रहे हैं, वो कोई भी चीज़ हो सकती है, चाहे वो आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सक्सेस पाना चाहते हैं, कोई नौकरी पाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, कोई भी मनोकामना जो आपकी है बहुत समय से पूरी नहीं हो रही, तो आपको एक उपाय करना चाहिए। 9 सोमवार 9 शमी की पत्तियां लीजिए। ये शमी की पत्तियां लेकर आप किसी भी मंदिर में जाकर शिवलिंग पे आप ये चढ़ानी है। अगर आपके घर के अंदर नर्मदेश्वर शिवलिंग है तो आप उस पर भी चढ़ा सकते हैं। इस तरह से ये पत्तियां चढ़ाते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर लीजिए, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ये मंत्र का जाप करते हुए 9 जो शमी की पत्तियां हैं वो शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। ये पहला उपाय भगवान शिव के लिए मनोकामना पूर्ति के लिए आप कर सकते हैं। इसी तरह से शनि देव से संबंधित बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शनि की 7.5 से परेशान हैं, या शनि की दशा अच्छी नहीं जा रही, और ख़ासकर वो लोग जो व्यापार करते हैं, और उन व्यापार में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो लोहे से संबंधित व्यापार करते हैं, लकड़ी से संबंधित व्यापार करते हैं। तो अगर शनि से संबंधित कोई काम करते हैं या शनि संबंधित बाधाएं आ रही हैं, तो सबसे अच्छा उपाय ये है कि शनिवार के सुबह आप शमी के वृक्ष पर या पौधे पर जल चढ़ा दें, और शाम के समय आप सरसों के तेल का एक दीपक जला दें। दोस्तों, शमी के जो पौधा होता है उसमें कांटे भी होते हैं, उन कांटों का भी बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। उन कांटों को तंत्र साधना में भी प्रयोग किया जाता है, प्रेत बाधा हो, बुरी नज़र लगी हो, उसमें भी प्रयोग किया जाता है। इस वीडियो में बात नहीं करूंगा, किसी वीडियो में आपसे डिटेल में बात करूंगा कि शमी के कांटों का प्रयोग किस तरह से किया जाता है तंत्र साधना में, वो भी मैं आपसे बात करूंगा। तो फिलहाल आप सुबह के समय जल चढ़ा दीजिए और शाम के समय सरसों के तेल का दीपक जला दीजिए। अब मान लीजिए आपको कर्ज बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है, कर्ज से मुक्ति संभव ही नहीं हो पा रही, आपने अपनी तरफ से बहुत सारे उपाय करके देख लिए, कर्ज मुक्ति नहीं संभव हो पा रही, धन संचित ही नहीं हो पा रहा, तो उसके लिए एक सबसे अच्छा उपाय ये रहेगा
एक सुपारी और 1 रुपए का सिक्का आप शनिवार को शमी का पौधा लेकर आएं, अपने गमले में लगाएं। उस गमले में ये जो पूजा वाली सुपारी और 1 रुपए का सिक्का दबा दीजिए और उसी में आप शमी का पौधा लगा दीजिए। नियमित रूप से उसको जल देते रहें और आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो आपके खर्चे बहुत ज़्यादा होते थे, कंट्रोल के बाहर होते चले जा रहे थे, वो धीरे धीरे आपके कम होने लगे और आपके धन आने की जो संभावनाएं हैं वो भी बढ़ने लगी। इसको नियमित रूप से करें और जल देते रहें। और जैसा कि मैंने कहा कि अगर बहुत समय से कोई मनोकामनाएं हैं तो भगवान शिव को जरूर वो शमी की पत्तियां चढ़ाएं, तो उससे भी लाभ होता है। और दोस्तों, खासकर दशहरे वाले दिन तो शमी के पौधों का उपयोग, पत्तियों का उपयोग बहुत किया जाता है पूजा करने के लिए। और नवरात्रि के 9 दिन भी जो होते हैं, अगर धन में बहुत ज़्यादा, धन प्राप्ति में बहुत बाधाएं आ रही हैं, तो नवरात्रि, किसी भी नवरात्रि में इन 9 दिनों में आप शमी के पत्ते तोड़ लीजिए और वो पत्तों को आप माता को अर्पित करेंगे, प्रार्थना करते हुए कि आपको धन प्राप्ति हो, तो धन प्राप्ति भी संभव होती है। और शमी का वृक्ष इसीलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है कि किसी भी तरह की बाधाएं आ रही हों, शनि संबंधित बाधाएं आ रही हों, काम में बाधाएं आ रही हों, तो उन बाधाओं का निवारण होता है। दोस्तों, शमी का एक उपाय आपके साथ और शेयर कर रहा हूँ। अगर किसी तरह से स्किन प्रॉब्लम आपको आ रही है, बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं कि स्किन से संबंधित प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आती हैं, खासकर उस समय पर जब शुक्र खराब हो। अगर स्किन पर दाग पड़ रहे हैं, खुजली बहुत ज़्यादा हो रही है, तो उसमें भी शमी की पत्तियों का प्रयोग किया जाता है। बहुत आसान सा उपाय है। शमी की पत्तियों को दही के साथ पीस लीजिए। जो दही है वो शुक्र से संबंधित है। शमी का जो पत्तियां हैं, मैंने जो पहले ही बता दिया, वो लाल किताब में शनि से संबंधित माना जाता है। तो शनि और शुक्र दोनों मिल गए यहाँ पर। और ये जहाँ पर भी आपको खुजली हो रही है, जैसे मान लीजिए आप यहाँ हो रही है, तो ये जो लेप बनाया आपने, अच्छे से इस पे लगाएंगे तो आप देखेंगे थोड़े दिन में आपको खुजली से भी राहत मिल गई। स्किन प्रॉब्लम्स जो आ रही थी उसमें भी बहुत हद तक राहत मिल गई। बाकी किसी वीडियो में मैं आपसे डिटेल में इसके आयुर्वेदिक लाभ भी बात करूंगा, जिससे आप और फ़ायदा कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपसे ये बात करी है कि इसमें अगर आपको खुजली से संबंधित प्रॉब्लम आ रही हो तो इसको आप उपयोग कर सकते हैं। अब इसके साथ ही एक उपाय गणेश जी से संबंधित भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अगर आपके, जैसा मैंने भी कहा कि काम में बहुत बाधाएं आ रही हैं, काम बन ही नहीं रहा, या फिर आपको केतु संबंधित बहुत ज़्यादा कष्ट आ रहे हैं, तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि गणेश जी को बुधवार वाले दिन शमी की पत्तियां आप चढ़ाएं और प्रार्थना करें कि आपको इन बाधाओं से मुक्ति मिले। गणपति जी विघ्न हरता है, तो आप देखेंगे ज़रूर आपकी बाधाओं में जो है वो कमी आएगी। जो बार बार ऑब्स्टेकल्स आ रहे थे आपकी ग्रोथ में, उसमें कमी आएगी। एक उपाय और शेयर कर रहा हूँ। बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि हम राहु संबंधित समस्याओं से बहुत गुजर रहे हैं, राहु हमें बहुत परेशान कर रहा है। तो शमी का जो वृक्ष होता है, उसके अंदर जो, उसके तने के अंदर तने के अंदर होल होता है, अगर तने के अंदर कोई घोंसला बना हो तो उसको कहते हैं खेजड़ी। तो अगर उस घोंसले के अंदर, वो घोंसला जो होता है, वो जो स्थान माना जाता है, वो राहु से संबंधित माना जाता है। तो अगर आपको शनि के तने में कोई छोटा मोटा घोंसला बना दिखाई दे, होल दिखाई दे, तो आप ये कर सकते हैं, जौ ले लीजिए, जौ को अच्छे से पीस लीजिए, उसमें थोड़ी शक्कर मिक्स कर लीजिए। ये दो जो मिश्रण बनेगा, ये आप उसके अंदर डाल दें, तो आपकी राहु संबंधित समस्याएं भी जो आ रही हैं, उनसे भी आपको मुक्ति मिलती है। तो दोस्तों, मैंने शमी के पौधे से संबंधित कुछ आपके साथ उपाय शेयर किए। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। बेल बटन को पुश करना ना भूलें, ताकि समय पर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। किसी भी तरह के ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।